नमस्कार। चाहे शर्ट का बिज़नेस करना हो, लोअर बनाना हो, लेगी बनानी हो, प्लाज़ो बनाना हो, कुर्ती बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो और बेच सकते हो। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताऊँ, तरीका ये ऐसा होगा कि जैसे आपके घर में आप हो, आपकी वाइफ़ है। ऐसे आपकी वाइफ़ कुछ नहीं करती, माना आप कुछ भी घर मतलब हाउसवाइफ़ हैं। लेकिन ये तरीका अगर आप एडॉप्ट करोगे तो वो भी आपके साथ हाथ बटा सकती हैं और आगे से आगे काम कर सकती हैं और बहुत कुछ अचीवमेंट हो सकता है अगर आप दोनों मिलके काम करोगे। तरीका एक सिंपल सा है कि कैसे आप घर से ये सारा काम कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो, अगर आप छोटे कस्बे में रहते हो, ऐसा नहीं है कि आप सूरत भागो, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली भागो। आप अपने घर से भी बिज़नेस कर सकते हो और बहुत 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 अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। घर में रहते हुए आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। घर में या गांव में अगर आप रह रहे हो तो अपने गाय की, अपने खेतों की सेवा कर सकते हो, फिर भी ये काम कर सकते हो। ऐसे काम करना है कि जैसे देखिए ऐसा होता है मोस्टली कि अगर आप जैसे आप गांव में हो या कस्बे में हो तो आपके पास पशुधन भी होते हैं कि आप दूध का भी व्यवसाय छोटा मोटा कर लो। आप घर में जो खेत है उसकी भी देखभाल कर लो और आप साथ में बिजनेस कर लो। तो ये तरीका मेरे मेरे अंदर से सूझा तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बताते हैं और जो मेरी मदद होगी, जैसी मेरी मदद होगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और बहुत कुछ सोचा है इसके बारे में कि आपको ऐसे मदद करूं। क्योंकि मैंने जो आपको पहले वीडियो में बताया कि शर्ट का है या प्लाज़ो का है या लेगी का है या मैं ये कहूँ टी शर्ट का है, कुर्ती का है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। 130 करोड़ का अगर देश है तो उसमें सारे लोग तो शर्ट पहनते हैं ना, या लेगी पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं ना। कितना बड़ा मार्केट है। तो जब इतना बड़ा मार्केट है और हम इससे अछूते क्यों हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो क्यों ना अब हम कुछ ऐसा करें कि हम उसके साथ काम कर सकें और साथ में हम अपने घर में रह के काम कर सकें, अपनी वाइफ के साथ काम कर सकें, अगर माता जी हैं तो माता जी के साथ काम कर सकें। तो जब मेरे दिमाग में ये चल रहा था, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम ऐसी स्थिति में हैं, सर मैं कैसे करूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं कस्बे में, मेरे बस दिमाग में यही चल रहा था कि यार कैसे करके मैं आपकी मदद कर सकूं। तो ये अगर आप सबकी पता है इस छोर तक की, यानी जो गांव में है, जो कस्बों में है, जो छोटे शहरों में है, उन तक अगर ये काम पहुंच सके या ये आइडिया पहुंच सकेगा तो भारत की बहुत आर्थिक स्थिति में मदद होगी। आर्थिक स्थिति का मतलब समझ रहे हो क्या है कि अगर हर व्यक्ति के पास काम होगा तो अपने आप हमारा भारत प्रगति करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर हर एक के पास काम होगा, अगर हर एक के पास रोजगार अगर है भी, मान लिया आपके पास रोजगार है, तो अगर इस तरीके से काम करोगे तो और ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो भारत की इकोनॉमी भी सुधरेगी। तो करना कैसे है इस बात पर विचार करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया कि कारखाने में कुछ मशीनें लगती हैं और उसके बाद जो जॉब वर्क होता है, कई लोग जॉब वर्क करते हैं, शर्ट बनाते हैं, कटिंग करते हैं, शर्ट बनाते हैं, सिलते हैं और जाके बेच देते हैं। मोस्टली यही तो होता है। जॉब वर्क का मतलब क्या है कि आप कपड़ा लाए, आपने काटा, शर्ट बनाया, लेगिंग बनाई, कुछ भी, कपड़ा लाए, उसको काटा, जिस फ्रेम में काटोगे वो चीज़ बन जाएगी। आपने सिलवाया और उसको बेचा। जो कारखाने वाले ने 70-80 रुपए लिए वो आपने दे दिया और जाके शहर में बेच दिया। ये होता था। मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ या ये सोच रहा हूँ कि आप खुद काटो, खुद सिलो, खुद उसको सेट करो और जाके बेच दो। अब आप तुरंत आपके पास दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि सर मुझे तो पता नहीं, ना मेरी वाइफ को पता है कि न कैसे कैसे कटिंग की जाती है, कैसे सिलाई की जाती है, या किसी भी चीज़ की, चाहे वो कुर्ती की हो, चाहे वो शर्ट की हो, लेगी की हो, किसी भी चीज़ की है, टी शर्ट्स की हो, मुझे नहीं पता। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये क्वेश्चन का जवाब मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब पूरा परिवार मिलकर एक काम करें। क्योंकि मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी आपको, आपको शायद आपको याद हो या नहीं याद हो, मैंने कहा था कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो काम करते हैं और होलसेलर उन परिवार को पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ता। वो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो परिवार जो हैं वो ऐसे ही कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं और दे आते हैं, तो उनसे सस्ता कोई नहीं दे सकता।
तो जब वो होलसेलर उस परिवारों को नहीं छोड़ता तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बहुत सारे परिवार तैयार कर दिए जाएं। बहुत बड़े कारखाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा कारखाना लगा दो, नहीं भाई। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आप अपने परिवार को शामिल करके उनके जो ऐसा समय है जब वो फ्री रहते हैं, जैसे मान लीजिए खाना बन गया है, खाना बना लिया, आप दिन भर फ्री हैं, उस समय का अगर उपयोग किया जाए, आप अगर खेतों से आ गए या आप किसी जॉब में हैं तो जॉब से आ गए, और वो जो 10 8 6 7 8 घंटे हैं उनका उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और जब आप उसमें कुशल हो जाओ तो पूरे दिन काम कर सकते हो और बहुत अच्छी पैसे कमा सकते हो। फिर अपना जॉब भी छोड़ सकते हो या उसको पकड़े हुए भी पार्ट टाइम काम कर सकते हो या कारीगर और रख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपके पास ये आता होगा सर कैसे, मेरे पास भी आया, मेरे भी दिमाग में चला कि भाई ठीक है, मैं एक न्यूक्लियर परिवार, न्यूक्लियर कारखाने की सोच रख रहा हूँ कि क्यों ना सारे परिवारों को एक छोटे छोटे कारखानों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि वो बिजनेस कर सके अपने घर में रह के बिना नुकसान के। फिर मेरे दिमाग में भी वही आया जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मुझे उन लोगों को सिखाएंगे कैसे ना, मुझे भी नहीं आता। मैं सोचूं कि मैं आपको बुला के सिखा दूं तो मुझे भी तो नहीं आता है शर्ट बनाना। शर्ट, हाँ मुझे तरीका पता है कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअल में जो कारीगरी है वो तो नहीं आती है ना। तो इसी मतलब मुझे लगता है आज 6-7-8 दिन, आज से 6-7-8 दिन पहले मैंने वो वीडियो डाला था कि शर्ट से बिजनेस कैसे करें, गारमेंट्स का बिजनेस कैसे करें। तब से लेके आज तक मैं उसी काम को सोच रहा था कि यार कैसे 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 करके वो छोटे परिवार में बना सकूं जिसके थ्रू वो काम कर सके और अपने इंडिविजुअल काम कर सके और होलसेलर को अपनी बनी हुई शर्टें दे सकें और कम से कम रेट में दे सकें। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना, देखिए, क्यों ना एक व्यक्ति वो चीज़ सीख ले। मैं पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, चालाकी की मैं बात बता रहा हूँ। अगर एक व्यक्ति शर्ट को कटिंग, शर्ट कैसे बनती है, सिलाई, शर्ट, लैगी, ये सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा। कैसे बनती है, क्योंकि मैंने देखे हैं वो कारखाने जिसमें शर्ट भी बनती है, लैगी भी बनती है, प्लाजो भी बनता है, कुर्ती भी बनती है, सब कुछ एक ही कारखाने में होता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि एक व्यक्ति अगर एक परिवार का सीख ले। मैं सारे परिवार को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति जब सीख लेगा तो आएगा अपने पूरे परिवार को सिखा सकता है, तो वो फिजूल में पैसे क्यों खर्च करना। अगर एक व्यक्ति आके कहीं ऐसी जगह सिस्टम बन जाए कि वो सीख ले कि भाई कैसे होता, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी जगह सीखे या ऐसी जगह कुछ व्यवस्था हो। मैं खुद सोच रहा हूँ कि जहाँ पे ये कारखाने काम करते हों, जहाँ पे शर्ट या प्लाजो या लैगी या कुर्ती का काम होता हो, उससे फ़ायदा क्या होगा। अगर ऐसे कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूट में सीखने की बात होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे कारखाने में सिखाने की मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे आप जाओ, वहाँ सीखो। तो आप सिलाई सीखोगे, कटिंग सीखोगे, ये तो बात अलग हो गई। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखोगे कि कपड़ा कहाँ से आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखोगे कि जो सिलाई के बाद ये जा कहाँ रहा है। ठीक है, आप अपने लोकल मार्केट में बेच दो, वो अलग बात हो गई, क्योंकि आप दिन भर में 10 शर्टें बना पाओगे और 10 शर्टें आराम से आप अपने लोकल मार्केट में जाके बेच दोगे, क्योंकि आपकी शर्टें सस्ती होंगी इसलिए आसानी से बिक जाएंगी। अब कपड़ा, मेरे दिमाग में फिर चला कि कपड़ा कैसे सस्ता किया जाए। अभी मैं वो उसको छोड़ रहा हूँ कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, मैंने सोचा है उस पर, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये भी बात आ जाए कि कपड़ा कहाँ से लाएंगे सस्ता, ये भी मैंने सोचा यार। ठीक है, आपको अगर मुझे सबल बनाना है तो आपको ये भी तो होना चाहिए कि भाई कपड़ा तो सस्ता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। नहीं कैसे, अगर सस्ता कपड़ा नहीं होगा तो महंगे कपड़े में कैसे बना पाओगे। तो सस्ता कपड़ा ऐसे मिलता है कि जैसे आपको तो 10 शर्ट बनानी है लगभग दिन भर में, तो बहुत ज़्यादा कपड़े की तो ज़रूरत है नहीं। तो जो थान का कपड़ा बैग बच जाता है, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो बच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो बड़े होलसेलर हैं उनके पास कपड़े बचे रहते हैं, वो बहुत सस्ते में देते हैं। तो शुरुआत ऐसे ही करनी है कि यार सस्ते कपड़े मिल जाएं। अच्छा कपड़ा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कटिंग शटिंग, और कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें छेद हो गया, किसी कारण से कहीं छेद हो गया। अब वो फ्रेश व्यक्ति तो लेगा नहीं भाई, वो क्यों लेगा, वो जो अपनी शर्ट के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो नहीं लेगा। लेकिन कारीगर एक ऐसा सिस्टम है कि वो उस जगह को हटा के बाकी जगह से कटिंग कर ली तो फ्रेश शर्ट निकल आएगी। तो ऐसा सस्ता कपड़ा मिल सकता है। तो जब ऐसा सस्ता कपड़ा मिल सकता है तो आप जब उसको सिल दोगे तो शर्ट तो एकदम फ्रेश होगी ना, क्योंकि आपने वो चीज काट के निकाल दी। उस जगह पे आपने अपना पैटर्न नहीं रखा, कहीं और रख के उसको काट लिया, तो शर्ट तो एकदम फ्रेश निकली ना। तो ऐसा कपड़ा दिमाग में लगाना है। तो आप, मैं जो ये बता रहा हूँ ध्यान रखना कि जो रिमेनिंग कपड़ा है वो यूज़ करना है, जो कटी हुई
कपड़े मिल जाते हैं कहीं कहीं, वो यूज़ करने हैं और उसको काट के अपनी शर्ट बना लेनी है, और उसको शर्ट, कुर्ती, प्लाजो, लेगी जो भी है, और उसको बेच लेना है। अब फिर वही बात आ रही है कि एक व्यक्ति सीखेगा कैसे, और ऐसी जगह जहाँ पे कारखाना चल रहा हो, जहाँ पे, देखिए मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ कि वो जगह जहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, वहाँ सीखने से फ़ायदा नहीं होगा। मैं वहाँ आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ सिलाई सीख जाओ। ऐसे 100 टेलर घूम रहे हैं जो सिलाई जानते हैं, ऐसे 100 महिलाएं घूम रही हैं जो ब्लाउज़ की सिलाई जानती हैं, लेगी की सिलाई जानती हैं। क्या वो बिज़नेस कर ले रही हैं? नहीं कर पाती हैं। तो मैं आपको वहीं रिकमेंड करूँगा कि जहाँ ऐसे कारखाने हो, आप वहाँ सीखोगे तो वहाँ क्या क्या पता चलेगा कि भाई साहब कहाँ से कपड़ा अच्छा मिल जाएगा, कहाँ सेल हो जाएगा, कैसे। देखिए, जो टेलर होते हैं आम जो ट्रेनिंग देंगे, वो आपको ये बचत नहीं बता पाएंगे कि कम से कम कपड़े में शर्ट अच्छी से अच्छी कैसे बन सकती है, क्योंकि वहाँ तो एक एक इंच कपड़े की ज़रूरत है। अगर आप होलसेलर में जाना चाहते हो, एक एक इंच कपड़े की वैल्यू है। तो वो जो आप बचाओगे, वो जो आप कपड़ा बचाओगे, वो आपके रेट को कम करेगा और आपको मार्केट में सरवाइव करने में मदद करेगा। इसीलिए ऐसे कारखाने में सीखने की मैं बात सोच रहा हूँ, सिखाने की बात सोच रहा हूँ, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती हो, जहाँ पे रेडीमेड का काम होता हो। क्योंकि वो एक चीज़ और होगी, एक नॉर्मल सिलाई आपने सीख ली, लेकिन एक मल्टीपल सिलाई की जल्दी से जल्दी शर्ट कैसे बनाई जाए, प्रोडक्शन शर्ट का कैसे किया जाए, ये आपको उसी कारखाने में सीखने को मिलेगा जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा। मैंने करीब 8-10 कारखानों में बात की, लेकिन बात बन नहीं पाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरा नुकसान होगा, क्योंकि वो अगर आपको सिखाएंगे तो उतने देर में तो बहुत सारी शर्टें बना लेंगे। लेकिन मैं इतना पक्का यकीन कह रहा हूँ कि आज नहीं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने चाहे मुझे लग जाए, मैं कहीं ना कहीं ऐसी सेटिंग बना लूँगा, चाहे मैं अपने व्यवहार से बनाऊँ, चाहे मैं उनको कुछ करके बनाऊँ, प्रलोभन दे के बनाऊँ, कैसे भी करके बनाऊँगा, ताकि आपको एक ऐसा प्लेस दे सकूँ जहाँ पे आप जाके आसानी से सीख सको। मैं वहाँ नहीं हूँगा, एकदम क्लियर सी बात है, लेकिन हाँ, मैं कुछ दिमाग ऐसा लगाऊँगा कि आपको वो चीज़ें, वो सुविधाएँ मिल जाएँ, उस कारखाने में आपको एंट्री मिल जाए। यही बहुत बड़ी बात है। कारखाने में एंट्री मिल, फिर वो सिखा भी देंगे, आपको सारी चीज़ें पता भी हो जाएंगी। अभी मुझे नहीं मिल पाई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं पाई है। फिर भी मैं यहाँ एक चीज़ आपको और कह दूँ कि मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप उसमें अपना नंबर, क्योंकि फिर मैं बात कैसे करूँगा, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी, आप अपना नंबर दे दीजिएगा और आप अपना ये लिख दीजिएगा कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। बस एक व्यक्ति, मैं पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका नुकसान कतई नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बस परिवार का एक व्यक्ति सीख जाएगा ना, वो जाके अपने पूरे सबको सिखा देगा, अपने बच्चे को अगर सीखना हो सिखा देगा, माँ को सीखना हो सिखा देगा, बहन को सीखना हो सिखा देगा, अपनी वाइफ को सीखना हो सिखा देगा, सबको सिखा देगा। क्यों फालतू में जगह का मतलब मिसयूज़ किया जाए। एक व्यक्ति सीख सकता है, इनफ है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई बहुत सारे लोग आए ना, मेरा उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति सीख जाए, अपने पूरे परिवार को सिखाए, अपने पूरे गांव को सिखा दे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन परिवार को सिखाओगे तो अच्छे से आपका पूरा गुजारा बत्ता भी चलेगा, पार्ट टाइम रह के काम कर पाओगे। बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपके नॉर्मल, अगर आपको आ गया ना तो आप नॉर्मल मशीन में भी काम कर लोगे। बस आना इम्पॉर्टेंट है आपको, कारीगरी कैसे कटिंग की जाती है, कहाँ से कपड़ा आता है, कैसे बटन लगती है, कैसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप समझना होगा आपको। तो ये मेरा सोचना है। तो जो मेल मैं एड्रेस दूंगा उसमें आप अपना ये लिख देना कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ और मेरा नंबर ये है, ठीक है। फिर मैं कारखानों से बात कर रहा हूँ, किसी ना किसी कारखाने में मुझे पता है कि सेटिंग हो जाएगी आपकी, मैं बात कर लूँगा, फिर आप वहाँ पे जाके अपना सीख सकते हो। लेकिन जब मैं बात कर लूँगा, अगर मेरी बात हो गई तो फिर मैं बात किससे करूँगा कि भाई किसको सीखना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस मेल पे आप लिख देना। हाँ, हो सकता है किसी को मेल करना ना आता हो, तो आसपास जो कोई लड़के हों, जो ऐसे लोग हों जो मेल कर सकते हो, तो उन्हें ये मेल आईडी दिखा देना कि ये मेल आईडी पे एक मेल कर दीजिए, मेरा नंबर भेज दीजिए, ताकि मैं नहीं करूँगा तो मेरी कोई टीम आपको कांटेक्ट कर ले और आपको बस ये बता दे कि हाँ भाई हो रहा है। फिर आपकी इच्छा है कि आप वहाँ आना चाहते हो या नहीं आना चाहते, क्योंकि कारखाने में होगा तो जो जैसे भी होगा मैं आपको उसमें अवगत कराऊंगा। मैं क्या, मेरा मतलब मेरी टीम। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, अगर आप खुद सीख जाओगे, फिर आप अपनी फैमिली को सिखा दोगे और एक न्यूक्लियर कारखाना बना लोगे, छोटा कारखाना, उसमें फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो समझाऊं। सबसे पहले तो आप घर में करोगे, आपको कोई रेंट नहीं देना है किसी को। दूसरा, किसी कारीगरी नहीं देनी, आपकी वाइफ है, आप हो, आप कटिंग कर दो,
सिलाई कर लो, वाइफ ने थोड़ा सा उसको मेंटेन कर लिया, डब्बे कैसे पैक करने हैं ये सारा का सारा आपने सीख लिया है, उसको सिखा दिया, बात खत्म। 1 और 1 11 हो जाओगे और बहुत अच्छा काम करोगे। काम कैसे करोगे? अब मान लीजिए आपने सीख लिया, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, ये समझ के चलिए कि आपने सीख लिया, ठीक है। अब आपने सीख लिया तो अब काम कैसे करना है? आपको मैंने कपड़ा बता दिया कि कैसा लेना है, इस टाइप से और भी जुगाड़ आपको पता चलेंगे जब आप कारखाने में काम करोगे, ठीक है। ऐसा कपड़ा लिया है आपको, मान लिया 50 रुपये का वो कपड़ा मिल गया जिसकी एक शर्ट बन सकती है। बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। आपने एक कपड़ा ले लिया जिसकी एक शर्ट बन सकती है 50 रुपये में। 50 रुपये में कमेंट ना करना कि नहीं मिलेगा, मिलता है। जो ऐसा कटिंग वटिंग वाले कपड़े हैं 100% मिलते हैं, ठीक है। अब आपने कर लिया, उसके बाद आपने वो चीज़ें निकाल ली, शर्ट बना दी, क्योंकि आप खुद कारीगर हो। आपने कटिंग की, वाइफ ने आपके मिल के आपने, और आपने 10 शर्टें बना दी, माना 50 रुपये। अब आपका खर्चा क्या हुआ? धागे को तो हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा धागा नहीं लगना है। बटन, बहुत कम रेट की बटन होती है तो उसको भी मान लिया हमने 20 रुपये लग गए उसमें। सब कुछ मिला के सारी 10 शर्ट होंगे, 10 शर्ट का लेकर मैं चल रहा हूँ, तो आपको 50 रुपये का कपड़ा लगा और 20 रुपये आपके जो बाकी सब चीज़ों के 50 रुपये के हिसाब से, यानी 500 रुपये 10 शर्टों का, 500 और 20 रुपये ये, तो 520 रुपये में 10 शर्टें, ठीक है। और अब बताइए क्या लगा आपका? अब बताइए क्या लगा शर्टों में? ठीक है, मैंने कॉलर की बकरम मान ली, वो भी 10 रुपये और मान लिया, तो 50 मान ले, 550 रुपये में सारी चीज़ें हो गई। बाकी आपकी मेहनत है, आपकी वाइफ की मेहनत है, आपकी माता जी की, आपकी बहन की, आपके भाई की, इनकी मेहनत है। बाकी तो कुछ नहीं लग रहा है ना, मेहनत लग रही है, ये मैं मान के चलता हूँ। मशीन है तो मशीन तो मैंने माना कि आपके पास है या आपने ले ली, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन खर्चा जो आप एक शर्ट को बेचने के लिए करेंगे, तो 55 रुपये की वो शर्ट पड़ रही है। अगर आपने खुद कारीगरी की है तो सोचो, 55 रुपये की शर्ट अगर पड़ रही है और आपने 150 रुपये में बेची तो 100 रुपये बचते हैं। और आपने पर डे 10 शर्टें बनाई, 100 गुणा 10 1000, 30,000 रुपये महीने आप कमा सकते हो, बस छोटी सी कारीगरी सीख के। कारीगरी सीखने से ये फ़ायदा है, और आपको लाइफ टाइम आप अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो पार्ट टाइम बड़े कारीगर बन सकते हैं। कारीगर छोड़ो, वो एक बड़ा होलसेलर बन सकते हैं, लेकिन वो बनने के लिए आपको खुद भी आना चाहिए। तब आप एक अच्छा कारखाना भी डाल सकते हो, तब आप बहुत आगे प्रगति कर सकते हो। जब आप कारखाना डालते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती हैं कि यार ये भी। एक बात और मैं बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लागत नहीं लगनी है, बस एक चीज़ लगनी है, वो आपकी दृढ़ इच्छा। फिर जब आप अपने घर में ये सारी चीज़ें कर लोगे तो ना तो आपको दुकान किराए पे लेनी है, ना तो कहीं जाना है। आप घर लाए अपना कपड़ा, आपने सिला और जाके मार्केट में बेच दिया। होलसेलर आपको ढूंढते घूमेंगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे परिवारों को लोग ढूंढते हैं, होलसेलर ढूंढते हैं कि यार बस ये ऐसे परिवार मिल जाए, ताकि उन्हें पता है कि इससे सस्ता कोई दे ही नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उनकी बहुत किराया नहीं लग रहा है, बिजली बहुत ज़्यादा नहीं खर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ कारीगर नहीं है, तो वो सस्ते में दे देंगे। तो ऐसे कारीगरों को, ऐसे परिवारों को जो होलसेलर हैं वो ढूंढते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं, जो छोटे छोटे अपने घर में कारखाने करें इन चीज़ों के। फालतू इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जाके चप्पल बनाने लगो, ध्यान से समझना, वहाँ मशीनें बहुत महंगी। बस छोटी छोटी ऐसी बातें कर रहा हूँ। शर्ट जिसके हर व्यक्ति को ज़रूरत है और रोज़ ज़रूरत है। महंगी से महंगी शर्टें बन सकती हैं और सस्ती शर्टें बन सकती हैं, कुर्तियाँ बन सकती हैं, लेगी बना सकते हो, प्लाजो बना सकते हो, लोवर बना सकते हो, हाफ लोवर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बनियान बना सकते हो। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं, तो बस कुछ चीज़ों की कमी है आपकी स्किल की। आप गांव से करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्किल की कमी है। अब पता है ऐसी मोटरें आती हैं सिलाई की, पहले आती थी बड़ी बड़ी मोटरें आती थी, मैं जानता हूँ उसको बहुत कायदे से। वो क्या होती थी, बहुत हैवी पावर खाती थी। अब छोटी मोटरें आती हैं जो आपके इन्वर्टर से चल जाती हैं, ऐसी छोटी छोटी मोटरें आती हैं। तो आपको ये बिज़नेस अगर आप इस तरीके से करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, हज़ारों लोगों रुपए, हज़ारों के कोर्स भी नहीं बताएंगे, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं ये राज बता रहा हूँ, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बहुत आगे ले जा सकती। अब ये राज पता है कौन बता सकता है? वो सिर्फ वो बता सकता है जो आपका सच्चा हितैषी हो।
नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू चीज़ें तो बहुत बताते हैं, उनमें सिर्फ अपना स्वार्थ होता है। और मैं सच्चा हितैषी आपका क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपने देश का भला चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश फिर से उतना ही समृद्ध हो जितना उस समय था जब चाणक्य थे, जिसे सोने की चिड़िया बोलते थे। और वो तभी होगा जब आप सब एक साथ मिलके काम करोगे। तो मेरा जो प्रयास है वो सिर्फ इसी दिशा में है। मेरा प्रयास हर व्यक्ति के पास अपना काम हो, तभी भारत आगे बढ़ सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बस यही कहना है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इससे सीखो। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, सीखना। पता है बड़े बड़े MBBS, MBA, BTech लाखों रुपए लेते हैं, फिर भी आउटपुट पता नहीं क्या निकलता है। लेकिन हो सकता है ये छोटा सा आपका काम सीखना आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपके परिवार की लाइफ बदल दे। हो सकता है। मैं प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ, अभी तक सफलता नहीं मिली है। कोई कारखाने वाला नहीं तैयार हुआ है कि मैं आपके किसी भी व्यक्ति को ये ट्रेनिंग दूँ। वो क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो मेरा ही कारखाना कहीं ऐसा ना हो, डरते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा, किसी न किसी को मैं समझा लूँगा। मैं अपने ऊपर ये विश्वास रखता हूँ, मैं किसी न किसी को समझा ले जाऊँगा। जल्दी मत करना, रोज़ रोज़ मैसेज मत करना। हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाएं, हो सकता है 6 महीने लग जाएं, लेकिन मेरा प्रयास तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं किसी को मना ना लूँ। बस मुझे आपका नंबर ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये मेल दिया हुआ है। आप इस पे मेल करके अपना नंबर लिख दो और ये लिख दो कि हाँ मैं सिलाई सीखना चाहता हूँ या हाँ मैं कारीगरी सीखना चाहता हूँ। बस उसके बाद मैं देखता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। मैं अपने तरफ से लगा रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। कई लोग बोलते हैं कि नारियल पानी का क्या हुआ, आपने छोड़ दिया। मैं वो भी बता दूँ कि अभी बहुत सर्दी है, तो अभी वो कोई मतलब नहीं है। मैं उसको भी करूँगा, गर्मी आने दो, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने सीख ली ना तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं। आप खुद सोचो, आपको अगर कुर्ती बनाना आता हो, अगर आपको प्लाज़ो बनाना आता हो, अगर आपको लोअर बनाना आता हो, अगर आपको लेगिंग बनाना आता हो, तो क्या आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है आपको? बताइए, आप खुद बताइए। आपको आता होगा तो आपकी वाइफ को आता होगा। फिर एक चीज़ और हो सकती है, चलो ठीक है ये सब तो हो ही रहा है, साथ में आप मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने खुद जब आपको सिलाई आती है तो कोई अगर शर्ट पैंट लेके आए तो सिलने में क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, सिल देंगे। उसमें तो और अच्छे पैसे मिलते हैं, तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप कुशल कारीगर बनो, कुशल जो शर्ट के कारीगर, शर्ट के बिजनेसमैन बनो, बहुत आगे जाओ। सिर्फ एक कारखाने तक नहीं सीमित रहना है। हाँ, मैं यहाँ और जोड़ता चलूँ, भले वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बंधन में नहीं रखना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक कारीगर कारखाने भर के बन गए। और नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करो। उसके लिए आपको जानकारी ज़रूरी है ना, डायरेक्ट थोड़ी ना आप लॉन्च हो जाओगे। आपको जब कुछ नहीं पता, आपने कहीं शर्ट खरीद ली और जाके बेची, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। और ऐसे कोई बिजनेसमैन नहीं बनता कि शर्ट उठाई और बेच दी, खरीद लाए कहीं से और बेच दी। ऐसा कोई अगर ऐसे होता तो हर व्यक्ति ऐसा कर रहा होता। बहुत लोग फेल हो जाते हैं अगर ऐसे करते हैं। उसके ब्रेकअप होते हैं कि वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, वो कारीगर कैसे कर रहा है, ये सारे चीज़ें ब्रेकअप है। और इसके बाद जो ये चीज़ें ये समझ जाता है, वो बिज़नेस की आत्मा को समझता है और वो अच्छा बिजनेसमैन बन पाता है। वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। बस इतना ही कहना था। बहुत लंबा शायद वीडियो हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप जैसा मैंने बताया है वैसे सोचो, उस पर कुछ काम करो। बहुत बड़ी ट्रेनिंग मैंने नहीं सोची है, बस 10-15 दिन सोचे हैं। देखते हैं, जो हो सकता है वो करूँगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आगे भी बताता रहूँगा कि कैसे क्या हो सकता है। अगले वीडियो तक मैं विदा चाहता हूँ। आप कमेंट ज़रूर करना कि हाँ ऐसा है। ठीक है, नमस्कार।